यहाँ हम एक क्वाड्रिलैटरल शेप्ड फील्ड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलैटरल फील्ड बना लेते हैं और इसको ले लेते हैं ए बी सी एंड डी। अब हमें इस फील्ड का डायगोनल गिवन है 24 मीटर। तो हम डायगोनल बी डी बना लेते हैं और ये हो गया 24 मीटर। अब लिखा है द perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter। अब रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस है ए और सी। तो हम ए से एक परपेंडिकुलर बना देंगे और सी से एक परपेंडिकुलर बना देंगे। अब इसका लेंथ हम ले लेते हैं 8 मीटर और इसको ले लेते हैं 13 मीटर। अब हमें इस पूरे फील्ड का एरिया फाइंड करना है। तो देखो यहाँ हमें क्वाड्रिलैटरल का डायगोनल गिवन है 24 मीटर और दो हाइट गिवन है। तो इसको हम ले लेते हैं h1। तो h1 हो गया 13 मीटर और इसको ले लेते हैं h2। तो h2 हो गया 8 मीटर। अब जब भी हमें एक क्वाड्रिलैटरल का डायगोनल और दो हाइट्स गिवन होता है तो इसका एरिया हो जाता है d/2 इंटू h1 प्लस h2, जहाँ d है हमारा डायगोनल और h1 और h2 दो हाइट्स हैं। अब चलो एक बार देखते हैं ये फॉर्मूला आया कहाँ से। अब अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। एक है ट्राइंगल ABD और दूसरा है ट्राइंगल BDC। और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड करेंगे तो हमें इस पूरे क्वाड्रिलैटरल का एरिया मिल जाएगा। अब फर्स्ट ट्राइंगल ABD का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस यहाँ है BD और हाइट है h1। तो ये हो गया फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया और सेकेंड ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू इस ट्राइंगल का भी बेस BD है। तो ये हो गया BD और इसका हाइट हो गया h2। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा। अब देखो यहाँ भी BD है और यहाँ पे भी BD है। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू BD इंटू h1 प्लस h2। अब देखो BD हमारा डायगोनल है तो ये हो गया d/2 इंटू h1 प्लस h2। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिलता है। अब इस फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो पहले इतना लिख लेते हैं। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 24/2 इंटू 13 प्लस 8। अब 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 12 से 24। तो हमें मिल गया 12 इंटू 13 प्लस 8 विच इज 21। तो हमारा एरिया आ गया 12 इंटू 21। अब 12 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 12 और ये हो गया 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। तो हमें मिल गया 252। तो इस पूरे फील्ड का एरिया हमें मिल गया 252 मीटर स्क्वायर।